हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1। जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें आपको वहां पे वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी। उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था। तो जैसा कि आपने उस एग्जाम्पल में देखा था, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी। वो आपके सामने देख सकते हैं पार्ट 1 में, जो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन में से वेरिएबल x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट वाले नंबर से, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा है, तो हम इसके आगे कोफिशिएंट क्या मान सकते हैं बच्चों, कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कांस्टेंट वाले नंबर से 324 से। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 324 से बच्चों, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 324 ही आएगा। फिर हमें इस 324 को क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बच्चों, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे। फिर जिस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 324 को, सबसे पहले इसको हम टॉप पे लिख देंगे। फिर इस 324 को सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 162 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 81 बच्चों। फिर 81 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इससे एक नंबर बढ़ा लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों 9 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो 324 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। ये आपके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस इक्वेशन में जो मिडिल टर्म है एक्स वाला टर्म, कौन सा बच्चों, -45x, आपको इस टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, 2 टर्म्स में तोड़ देना है। अब तोड़ने के लिए तो कोई भी तरीका है। आप कहोगे भैया -45x को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, तो इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे क्या करोगे, आप कुछ भी ले लो। जैसे आप कहोगे हम ले लें -50x प्लस 5x, तो आप कहोगे हम यहाँ पे -45x की जगह क्या लिख सकते हैं, -50x प्लस 5x, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे तो -45x ही आएगा। मगर ये तरीका नहीं होता है, ऐसे तो कुछ भी कर सकता है। कल को कोई आ जाए बच्चों, कुछ भी कह दे, किसी भी तरीके से इस -45x को तोड़ दे, समझ गए। तो ये तरीका नहीं है स्प्लिट करने का। चलिए इसको मिटा लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे इस मिडिल टर्म -45x को इस तरह तोड़ना है कि हम इन प्राइम फैक्टर्स का यूज कर सकें। हमें इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करके ही इस -45x को 2 टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अब इन प्राइम फैक्टर्स को कैसे यूज में लेंगे ताकि हम तोड़ सकें, स्प्लिटिंग कर सकें बच्चों, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सबसे पहले इसको देखिए आप, ये वाले, ये जो आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा। ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं इन प्राइम फैक्टर्स की। कौन कौन से, 2 2 3 3, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 36 आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो इसके नीचे प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं 3 और 3, इनको भी आप यहाँ पे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों।
तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पे 36 और 9 का यूज लेना है, यूज करके इस -45x को दो टर्म्स में तोड़ना है। हाँ या ना बच्चों, बहुत आराम से टूट जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, -36x -9x, क्या लिखेंगे, -9x। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब आप इस -36x -9x को सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा, ये -45x मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम इस -45x को दो टर्म्स में तोड़ सकते हैं। कैसे बच्चों, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -36x -9x। हाँ या ना, क्लियर। क्योंकि इसको सॉल्व करने पे -45x ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस -45x को दो टर्म्स में तोड़ देंगे। कौन से दो टर्म्स, -36x -9x, वहीं पे लिख देते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे -45x की जगह क्या लिख देंगे, -36x -9x बच्चों। क्लियर। इसके बाद क्या लिखा था, प्लस में 324 लिखा था, इक्वल्स टू में 0 भी था। इसके पहले क्या लिखा था बच्चों, x² लिखा था। फिर यहाँ पे आपको पेयरिंग कर लेनी है, पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। फिर आपको इन पेयर्स में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला पेयर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, x² -36x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे एक x लिखा है, तो हम एक x तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 यहाँ लिखा है, बट 36 यहाँ नहीं लिखा, तो 36 कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इस पेयर में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकाल पाएंगे। तो चलिए x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। x कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं बच्चों। देखिए, x² में से आपने एक x बाहर निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक x बच जाएगा बच्चों। ये x कैसे बचा, देखिए, x² में से आपने x कॉमन निकाल लिया, तो x² को डिवाइड कर दो x से, तो कितना बचेगा, x आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह -36x में से जब आप x कॉमन निकाल लोगे तो -36 बचेगा बच्चों। बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह हमारा ये दूसरा पेयर था, -9x + 324, इसमें से भी हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, जो निकल सकता है बच्चों। कॉमन निकालने का मतलब है जो दोनों टर्म मैक्सिमम वैल्यू दे सकें, दोनों टर्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे है, बट बच्चों x यहाँ पे नहीं है, तो इस बार x कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। मगर यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, यहाँ पे 324 है, तो हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 324 में 9 की टेबल आती है बच्चों। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बच्चों 9 लिख लेते हैं। कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में कुछ बचेगा बच्चों, उसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, आप यहाँ पे जो 9 निकाल रहे हो, ये प्लस का 9 निकालोगे या माइनस का 9 निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। समझ रहे हो। अगर बच्चों यहाँ पे आप प्लस का 9 निकालोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा आगे चल के। कैसे, यहाँ पे हमें माइनस का 9 निकालना पड़ेगा। समझ गए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे -9 कॉमन निकालते हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास है -9x, इसमें से आपने -9 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, x बचेगा, वो भी प्लस का बच्चों। कहोगे कैसे आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं, -9x में से आपने -9 कॉमन निकाल लिया तो x बचेगा। बोलोगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, -9x था, उसमें से आपने क्या कॉमन निकाला, -9, उसको उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा। देखिए, अरे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ x आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, x, तो x मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे। क्लियर। इसी तरह 324 में से जब आप -9 कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 324 को डिवाइड करना पड़ेगा -9 से। चलिए यहाँ पे राइट साइड में आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं क्या बचेगा। 324 को डिवाइड करना पड़ेगा -9 से बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का कितना,
324 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से बच्चों तो ये जाएगा कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में। तो आप देख सकते हो माइनस का 36 आ रहा है। क्लियर, माइनस का 36 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 36 बच जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, जब आपने यहाँ पे माइनस का 9 निकाला है, प्लस 9 नहीं बच्चों, जब आप माइनस का 9 निकाल रहे हो तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x माइनस 36 और यहाँ पे भी x माइनस 36। ये दोनों चीजें जो ब्रैकेट में बच रही हैं वो सेम होनी चाहिए। हमें कॉमन इस तरह निकालना है सेकंड पेयर का। सेकंड पेयर क्या था बच्चों, ये था। यहाँ पे आपने -9 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच रहा है x माइनस 36 और यहाँ पे भी x माइनस 36। यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट बच रहे हैं उसके अंदर सेम टर्म होनी चाहिए विथ साइन। इसका मतलब है कि आपने कॉमन सही तरीके से निकाला है। अगर यहाँ पे आप बच्चों प्लस का 9 निकालते तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस का 36 आता जो इसके हिसाब से सही ना होता। समझ गए, आपको कॉमन इस तरह निकालना है कि जो पहला कॉमन निकाले थे जो ब्रैकेट में बच गया वही सेम टर्म आना चाहिए ब्रैकेट में नेक्स्ट कॉमन लेने में। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए, एकदम डिटेल में बता दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वल्स टू में क्या लिखा था बच्चों, 0 लिखा था, उसको भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 36, x माइनस 36 दो बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख लेंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है x और यहाँ पे -9, इसको मिला करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको भी। इक्वल्स टू में क्या लिखा था, 0 लिखा था। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक फैक्टर ये आया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब इन फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। समझ गए, तो सबसे पहला फैक्टर क्या था बच्चों, x माइनस 36, हमें इसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसी तरह दूसरा फैक्टर क्या था बच्चों, x माइनस 9, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 36, लेफ्ट साइड लिखा था, इसको राइट साइड भेज देंगे इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपके एक वेरिएबल x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमें यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 को राइट साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई है, +9 आ गई है। क्लियर हुई बात कि नहीं, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और यहाँ पे आपके वेरिएबल x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक +36 और दूसरी +9 आ रही है। क्लियर, समझ गए। अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा है, इसके आगे हम 1 लगा लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये हो गया बच्चों, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कांस्टेंट वाले नंबर से, इस कांस्टेंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे राइट साइड बच्चों। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एज इट इज 750 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली बच्चों, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और जिस भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है, 750 का करना है, तो इसको सबसे पहले टॉप पे लिख देंगे बच्चों। फिर इस 750 को सबसे पहले बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 375 आ जाएगा। फिर 375 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो उससे एक नंबर बढ़ा लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 125 आ जाएगा। फिर 125 को हम 3 से नहीं कर पाएंगे तो 5 से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा बच्चों। फिर हम यहाँ पे 5 को 5 से ही डिवाइड कर पाएंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों।
क्लियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 750 का आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं बच्चों। क्लियर, समझ गए। फिर आपको इस मिडिल टर्म -55x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। क्लियर, और स्प्लिट इस तरह करना है कि आपको इस -55x को दो टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए इन प्राइम फैक्टर्स का यूज लेना ही लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर किया था। ये नहीं कि -55x लाने के लिए हम कुछ भी कर दें। कल को कोई आ जाए बच्चा कह दे हमें तो -55x चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दें -60x प्लस का 5x, तो कहेंगे ये भी तो -55x के बराबर है। तो ऐसे तो कुछ भी तोड़ सकते हो, नहीं, आपको इस मिडिल टर्म -55x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है, तभी सही होगा क्वेश्चन। समझ गए। अच्छा, तो कैसे करेंगे, यहां पे आप जो देख रहे हैं बच्चों ये वाले प्राइम फैक्टर देखिए 2, 3, 5। सबसे पहले आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन कौन से, 2, 3 और 5 बच्चों। चलिए सबसे पहले इतने प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। इसी तरह जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से, 5 और 5, इसको भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। फिर आपको इस 30 और 25 का क्या करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ घटाव करना है कि आपका ये -55x दो टर्म्स में टूट जाए। क्लियर। अच्छा, तो 30 और 25 का कुछ ऐसा जोड़ घटाव करिए कि -55x आ जाए बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं -30x माइनस का 25x, हाँ या ना। अगर आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ऑटोमेटिकली माइनस का 55x ही आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हम इस -55x की जगह इसको दो टर्म्स में तोड़ करके लिख सकते हैं। कैसे, -30x माइनस 25x। क्लियर। तो चलिए बच्चों लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो -55x की जगह हम यहाँ लिख देंगे -30x माइनस का 25x। उसके बाद बच्चों क्या लिखा था, प्लस का 750 इज इक्वल्स टू में 0 लिखा था। उससे पहले क्या लिखा था बच्चों, एक्स स्क्वायर भी लिखा था, एक्स स्क्वायर भी लिख लिया। फिर हमें यहाँ पे पेयरिंग कर लेनी है। पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेंगे। फिर सबसे पहला पेयर देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 30 यहाँ पे है बट 30 यहाँ पे नहीं, तो 30 कॉमन नहीं निकल पाएगा। x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक x तो कॉमन बाहर निकल ही सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले पेयर में से x कॉमन निकल जाएगा बच्चों। फिर जो ब्रैकेट में बचेगा उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आप जब एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जब आप -30x में से x कॉमन निकाल लोगे तो माइनस का क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब आपने इस पेयर में से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x माइनस 30 बच रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरा पेयर आपका था -25x प्लस 750, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, ध्यान से देखिए बच्चों, x यहाँ पे तो है बट ये x यहाँ पे नहीं है, तो x इस बार कॉमन नहीं निकल सकता। 25 यहाँ लिखा है और यहाँ पे 750 लिखा है। 750 20 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 25 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे हम 25 निकालेंगे, ब्रैकेट में कुछ बचेगा बच्चों। क्लियर। अच्छा, अब ये बताइए ये 25 आप प्लस का निकालेंगे या माइनस का निकालेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप सेकंड पेयर में से कुछ कॉमन निकाल रहे होते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि जब आप कुछ कॉमन निकालें, जैसे हम यहाँ पे 25 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का लें या माइनस का लें, चाहे आप प्लस का लो या माइनस का लो, मगर आपको कॉमन इस तरह निकालना है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आया था सेम एज इट इज यहाँ पे आना चाहिए बच्चों। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, समझ गए। क्लियर।
अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम आपको यहाँ पे एक बार गलत सॉल्व करके दिखाई देते हैं ताकि सही क्या है वो आपको पता चल जाए, क्यों करना है सही। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम मान लीजिए प्लस का 25 निकालते हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्लस का 25 निकालेंगे बच्चों, तो देख लेते हैं, चलिए गलती सॉल्व कर लेते हैं। तो -25x में से जब आप प्लस का 25 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x बच्चों। बताइए कैसे आएगा? अरे भैया -25x को +25 से डिवाइड कर दोगे तो 25 कट जाएगा, -x बचेगा बच्चों। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे जब आप 750 में से प्लस का 25 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का आपके पास यहाँ बचेगा 30। कहोगे कैसे? अरे भैया 750 में से आपने 25 कॉमन निकाला तो 750 को 25 से डिवाइड कर दो। कर देते हैं बच्चों। इसको भैया जब डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 30 टाइम्स में, करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो हमारे पास क्या बच रहा है 30 प्लस का, तो यहाँ पे लिख लिया। इस बार आप देखिए हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, -x + 30, और यहाँ पे क्या बच रहा है x - 30। इसका मतलब यह है ब्रैकेट में जो चीजें आ रही हैं दोनों तरफ सेम नहीं है, आपने कॉमन गलत निकाला है। समझ गए? इसलिए यहाँ पे आपको 25 प्लस का नहीं माइनस का निकालना था, ताकि यहाँ पे जो प्लस का 30 आ रहा है माइनस का आ जाए और यहाँ पे माइनस का जो वो प्लस हो जाए, तभी इसी के जैसा बनेगा। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं बच्चों, सही तरीके से मिटा देते हैं ये गलत तरीका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस का 25 निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे -25x में से -25 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। समझ गए? नहीं विश्वास हो रहा तो भैया -25x को -25 से डिवाइड कर लो, तो -25 -25 डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का x बचेगा, तो जो मैंने लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे 750 में से जब आप माइनस का 25 कॉमन निकालोगे तो 750 को 25 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आएगा तो माइनस का, और कितना आएगा 30 आएगा। अभी आपने जस्ट डिवाइड करके देखा था तो माइनस का 30 आएगा। इस बार आप देख सकते हो दोनों तरफ x - 30 आपने कॉमन इस तरह निकाला है कि ब्रैकेट में सेम चीज बच रही है, यानी ये तरीका सही है। हमें यहाँ पे -25 निकालना था। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू में बच्चों 0 लिखा था वो भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो x - 30 दो बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख देंगे। तो x - 30 इसको ब्रैकेट में एक बार कर देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के जो बाहर लिखा है x और -25 इसको मिला करके लिख देते हैं। तो x - 25 इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को एक एक बार इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे एक बीच में स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और एक बार क्या करेंगे x - 30 को इक्वल टू 0 कर देंगे। कर देते हैं x - 30 को इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 30 था, राइट साइड जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो प्लस का 30 आ गया। यहाँ पे आपके x की एक वैल्यू आ गई है +30 बच्चों, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालने के लिए x की दूसरा फैक्टर था आपका x - 25 इक्वल टू 0, इसको भी कर देंगे बच्चों। तो x - 25 इसको भी एक बार इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 25 था, राइट साइड जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। x की दूसरी वैल्यू आ गई +25। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है और इसकी x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। एक x की वैल्यू आ रही है +30, दूसरी भी आ रही है +25। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन में आपको फाइंड करके बताना है वो टू नंबर्स क्या होंगे जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि हमारे पास कोई दो नंबर होंगे, एक फर्स्ट नंबर होगा एक सेकंड नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर बी x। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर
हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इक्वल्स टू में x मान लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं सेकंड नंबर क्या होगा, उसके लिए क्वेश्चन में ही कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है 27 बच्चों। यहाँ से आपका सेकंड नंबर निकलेगा। कैसे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप दोनों नंबर का सम करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर करते हैं, दोनों नंबर्स का सम करते हैं, तो आपका वो सम की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू में 27 लिख देंगे बच्चों। क्लियर, समझ गए। फर्स्ट नंबर कितना मान लिया आपने, x मान लिया है बच्चों, तो हम फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे x मान लेंगे, प्लस सेकंड नंबर जो हमें निकालना है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इक्वल्स टू में 27 लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेकंड नंबर चाहिए बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को इक्वल्स टू के राइट साइड भेजना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस x हो जाएगा बच्चों। क्लियर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका सेकंड नंबर क्या आ रहा है, 27 माइनस x, और फर्स्ट नंबर x था बच्चों। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली कहानी से आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर x के टर्म में जान लिया है। क्वेश्चन में दूसरी कहानी क्या कह रहा है, दूसरी कहानी क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज, उनका जो प्रोडक्ट था 182 था बच्चों। इसका मतलब ये है जब आप फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हो, यानी मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 182 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे चलिए हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट कर देते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर बच्चों हमारा x था, उसका प्रोडक्ट करना है किससे, सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर था ये बच्चों, तो सेकंड नंबर है हमारा 27 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कर दोगे तो वैल्यू क्या इक्वल होगी, 182, तो हम इसको इक्वल टू 182 लिख देते हैं बच्चों। समझ गए। अब यहाँ पे आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इस x को ब्रैकेट में घुस के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप x को मल्टीप्लाई करोगे 27 से, तो 27 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 27x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल्स टू में लिखा था 182 बच्चों। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो बच्चों जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव में रहे। समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये जो माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करो, सारी जो लेफ्ट में टर्म है इसको राइट साइड भेज दो इक्वल्स टू के। समझ गए। तो आपका जो x है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है माइनस का, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को जो नेगेटिव में राइट साइड भेजोगे पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो लेफ्ट में लिखा है 27x पॉजिटिव का, इसको लेफ्ट साइड भेजोगे तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा बच्चों। 27x माइनस का लिख दिए। क्लियर, समझ गए। इक्वल्स टू में क्या लिखा था बच्चों, 82 लिखा था, तो आपने इन टर्म को इसी के तो पास भेज दिया है, तो प्लस में 82 भी तो रहेगा, बोलिए प्लस में 182 भी तो रहेगा। अच्छा, सब कुछ आपने लेफ्ट से राइट साइड भेज दिया, तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर विदाउट एक्स कांस्टेंट वाला टर्म। समझ गए। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से। एक्स स्क्वायर बच्चों ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। समझ गए। फिर हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर 182 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 182 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इस 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और खींच लेते हैं बच्चों,
चलिए कुछ और खरीद लेते हैं। यहाँ पे फिर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको टॉप पे लिख देते हैं 182 को। 182 को सबसे पहले बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 91 बच्चों। अब 91 को 2 से तो कर नहीं पाएंगे, 3 से नहीं कर पाएंगे, तो किससे जाएगा बच्चों, ये 7 से शायद जाएगा। तो बच्चों जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1, फिर 2 कैरी जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा बच्चों। अब आप 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2, 7, 13। आपको इन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इस -27x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है बच्चों। क्लियर, समझ गए? तो हम यहाँ पे इस -27x को दो टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए इन प्राइम फैक्टर्स का यूज लेंगे। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 × 7 कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। समझ गए? छी गंदा हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, 14। सही से लिखते हैं थोड़ा ए सजा करके ये। अब देखिए यहाँ पे 13 है बच्चों, इसको भी यहीं लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 14 है और 13 है। हमें इनकी हेल्प से इस -27x को दो टर्म्स में तोड़ना है बच्चों। तो कैसे तोड़ोगे, अगर हम यहाँ पे लिख लें 14x माइनस का और माइनस का ही लिख लें 13x, तो इसको बच्चों सॉल्व करने पे आपका -27x ही तो आ रहा है। तो हम क्यों ना इस -27x की जगह इसको दो टर्म्स में तोड़ करके लिख दिए -14x - 13 बच्चों। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो -27x की जगह हम क्या लिखेंगे, -14x माइनस का 13x, उसके बाद लिखा था प्लस में 182 = 0 और 27 जो उसके पहले क्या लिखा था x² भी लिखा था उसको भी लिख देंगे। समझ गए बच्चों? अच्छा अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग कर लेनी है। पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा और उनमें से कॉमन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, पहला पेयर है x² - 14x, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे 14 है, तो भैया दोनों में से सेम चीज कॉमन निकालनी होती ना, जो दोनों दे सकें और ज्यादा से ज्यादा दे सकें। तो देखिए x यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो एक x तो कॉमन निकल ही सकता है बच्चों। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल पाएंगे, x² निकाल पाएंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो x² में से बच्चों x कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इसी तरह -14x में से x कॉमन निकालोगे तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ -14 बचेगा। अब ये मत कहना भैया बचता कैसे है। देखो भैया -14x में से x कॉमन निकालना है तो -14x को x से डिवाइड कर दो, 14 ही आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल बता दिया। समझ गए? अब इसी तरह आपको सेकंड पेयर जो दिख रहा है -13x + 182, इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन x नहीं निकलेगा। 13 यहाँ पे है और 182 लिखा है, 182 में से आप 13 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 182 को 13 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे 13 कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। समझ गए? 13 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस का 13 लिखना है या माइनस का 13 लिखना है। समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों हमें माइनस का 13 ही निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 13 निकालते हैं, देखिए -13x में से जब आप -13 निकालोगे तो प्लस का x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे आया प्लस x, -13x को -13 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 13 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x बच गया बच्चों। नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो ना। फिर प्लस 182 में से जब आप -13 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, 182 को डिवाइड कर दो -13 से, यहाँ कर दो 182 को डिवाइड करोगे बच्चों, लेफ्ट साइड देखिए -13 से, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे बच्चों बोलिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 बच्चों, वो भी माइनस का। समझ गए? तो हम इस -14 को यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। क्लियर? अब देखिए आपने -13 इस तरह कॉमन निकाला है कि जो ब्रैकेट में बच रहा है
यहाँ पे x माइनस 14 और यहाँ पे भी x माइनस 14, दोनों तरफ सेम टर्म है, इसका मतलब आपने कॉमन सही से निकाला है। क्लियर। इक्वल्स टू में बच्चों जो भी लिखा था लिख दीजिए इसको भी। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 14 दो बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख देंगे, तो x माइनस 14। इसी तरह ब्रैकेट के बाहर x लिखा है और यहाँ पे माइनस 13 लिखा है, इसको भी मिला करके लिख देते हैं, तो x माइनस 13 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0 बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके दो फैक्टर्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, समझ गए। इनको एक एक बार इक्वल टू 0 कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x माइनस 14 को इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 14 को राइट साइड भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई है प्लस 14 एक, तो दूसरा फैक्टर था x माइनस 13, उसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 13 को राइट साइड भेजोगे तो प्लस की 13 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 13 आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से क्या किया, फाइंड कर लिया है टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अभी आपने नंबर नहीं निकाला है, आपने सिर्फ बच्चों क्या निकाला है, x की दो वैल्यूज निकाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू आ रही है 14 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 13। अभी आपको वो नंबर्स भी फाइंड करने हैं, समझ गए। क्लियर बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपने कहा था कि फर्स्ट नंबर x था, बोलिए बच्चों आपने क्या बोला था, ध्यान से देखिए। आपने बोला था फर्स्ट नंबर, आपने x माना था कि नहीं माना था बच्चों, हाँ या ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ फर्स्ट नंबर आपने x माना था, और सेकंड नंबर भी लिख देते हैं यहीं पे, सेकंड नंबर निकालना पड़ेगा बच्चों। ये नंबर सेकंड नंबर क्या था, 27 माइनस x था, ऊपर जाके देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, बोलिए, अगर आप फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हो बच्चों, x की वैल्यू 14 मानते हो। अब आप x की वैल्यू अगर 14 कंसीडर करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आएगा और सेकंड नंबर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। फॉर x इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब आपका x की वैल्यू आपने क्या मान ली है, 14 बच्चों। ठीक है, तो भैया x आपने क्या मान लिया, 14 मान लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, समझ गए। सेकंड नंबर निकालने के लिए 27 माइनस x क्या माना आपने, 14 माना है, इसमें पुट कर दो, तो 27 माइनस x क्या है, 14 माना आपने, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर। तो सेकंड नंबर कितना आ रहा है बच्चों, 13 आ रहा है, फर्स्ट नंबर आपका 14 आ रहा है। क्लियर। ये कब आ रहे हैं, जब आपने x की वैल्यू 14 कंसीडर की है, समझ गए कि नहीं समझ गए। x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही थी, 14 और 13। हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक x की वैल्यू को उठा लेना है। हमने यहाँ पे मान लिया सबसे पहला x की वैल्यू मान लो अगर क्या है 14 है, तो उस हिसाब से x फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14, सेकंड नंबर हो जाएगा 13 बच्चों, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह हम अगर x की वैल्यू 13 मान लेते हैं, 14 नहीं, अब 13 मानिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉर x इक्वल्स टू, अगर हमने 13 मान लिया बच्चों, तो यहाँ पे आपसे मैं पूछूं फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर आपने माना तो x ही था और उसी को x की वैल्यू आपने क्या मान ली है, अगर क्या है बच्चों 13 है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह मैं आपसे पूछूं सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपने क्या बोला था, 27 माइनस x बोला था, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 27 माइनस x की वैल्यू 13 पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस x कितना 13 रखेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। क्लियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब आप x की वैल्यू 13 मान रहे हो, फर्स्ट नंबर आपका 13 हो रहा है, सेकंड नंबर आपका 14 हो रहा है। उसी तरह जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 14 माने थे, तो फर्स्ट नंबर आपका 14 हुआ था, सेकंड नंबर आपका 13 हुआ था।
समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यानी कि आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, या तो फर्स्ट नंबर अगर अगर आपका फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 होगा, या फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन में आपको फाइंड करके बताना है वो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। फर्स्ट इंटीजर हमारा एक्स है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, लेट फर्स्ट इंटीजर हम क्या मान लेंगे, इक्वल्स टू में x मान लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x है तो जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भैया किस बारे में बात कर रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, एक के बाद एक नंबर आने वाला। समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर हमारे पास कोई नंबर 3 है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर हो जाए, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा इसका? तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे 3 में 1 ऐड कर देंगे बच्चों, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा, हाँ या ना? अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, 3 है, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, हम पहले वाले में एक नंबर ऐड कर देंगे, सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही तो होता है, एक के बाद दूसरा नंबर, यानी एक के बाद दूसरा नंबर। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। कैसे, 3 + 1 करके बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसी तरह हम यहाँ पे सेकेंड इंटीजर निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे, ध्यान से देखिए। सेकेंड इंटीजर, ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर पहला इंटीजर x है तो उसके बाद आने वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला x + 1 बच्चों, हाँ या ना? क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस रफ वर्क को मिटा देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका फर्स्ट इंटीजर x है बच्चों और सेकंड इंटीजर x + 1 है बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्वेश्चन में क्या कहानी कह रहा है उसको हम मार्क कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, और वो जो आपके टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, जब आप उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अच्छा, अगर आप इन फर्स्ट इंटीजर यानी x और सेकंड इंटीजर यानी x + 1 दोनों का स्क्वायर कर देते हो और उनका सम कर देते हो, तो किसके इक्वल होगा, 365 के इक्वल होगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्या कह रहा है, हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है बच्चों वो x है, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो, और दूसरा इंटीजर क्या था, सेकंड इंटीजर x + 1 बच्चों, इसका भी स्क्वायर कर देते हो बच्चों और इनका सम कर देते हो। क्वेश्चन में ही तो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनका सम 365 नहीं है, उन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम। स्क्वायर करने के बाद इनका जब सम करोगे तो किसके इक्वल होगा बच्चों, 365। क्वेश्चन में ही कह रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए अच्छे से? क्लियर, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए x² तो बच्चों एज इट इज लिख जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, जो क्या होती है a² + b² + 2ab। तो भैया x + 1 का होल स्क्वायर कर दोगे तो सबसे पहले x को आप क्या मान लो, a मान लो, और 1 को b मान लो, तो बस सॉल्व कर दो। तो भैया a² पहले आता है, यानी a आपका x है तो x² हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर होता है, b आपने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर होता है +2ab, a क्या है बच्चों, x, a आपने यहाँ पे x माना है, b आपने
1 माना है, तो 2ab क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इक्वल्स टू में क्या लिखा था, 365 लिखा था बच्चों। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x²। एक्स स्क्वायर के टर्म के बाद क्या लिखना होता है आपको, एक्स वाला टर्म, जो कौन सा है 2x है बच्चों, प्लस 2x लिख दीजिए। फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म 1 का स्क्वायर यानी 1 बच्चों, तो उसको 1 ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक, फिर आपको ये जो कांस्टेंट दिख रहा है 365, इसको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा 365 इक्वल्स टू में बच्चों 0 हो जाएगा। बोलिए 365 को आपने लेफ्ट साइड भेज दिया तो इक्वल टू में क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। समझ गए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों इक्वेशन को, और 2x² प्लस 2x, अब देखिए ध्यान से, 1 में से आप 365 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस का 364 बच्चों, इक्वल्स टू में 0 भी था। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कोफिशिएंट ऑफ x² 2 को मल्टीप्लाई करते हो इस कांस्टेंट नंबर 364 से, भैया 2 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा 600 के आसपास, फिर 600 का फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर इस 2x को तोड़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो कोशिश। ध्यान से देखिए, यहां पे आपको जो टर्म दिख रहे हैं 2x², 2x और माइनस 364, ये तीनों टर्म आपके 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आसान हो जाएगा, इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, और प्राइम फैक्टर भी बड़े नंबर का नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो, हाँ बच्चों, तो जितने भी टर्म है सब डिविजिबल हैं 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 बच्चों। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x² को 2 से डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा बच्चों, तो x² लिख दिए। ठीक, फिर यहाँ पे जब आप 2x को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बचेगा, प्लस का सिर्फ x बचेगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे -64 का डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 182, 180 नहीं 182 इक्वल्स टू में 0 बच्चों। क्लियर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान सकते हैं, फिर इस 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट नंबर 182 से बच्चों। समझ गए, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों, 182 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 ही आएगा। फिर हमें 180 क्यों लिख रहा हूँ 182, फिर हमें इस 182 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स। अभी आपने जस्ट देखा था जो आपकी बच्चों इक्वेशन आई थी उसमें 182 का ही प्राइम फैक्टर किया था, हाँ या ना। तो 182 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहीं पे डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हो 182 का आपने प्राइम फैक्टर किया और इनके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 7 13, अभी ये आपने जस्ट ऊपर देखा था बच्चों। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 13 को एज इट इज लिख दीजिए 13। अब आपको यहाँ पे इस प्लस एक्स को तोड़ने के लिए, प्लस एक्स को तोड़ने के लिए इन दोनों प्राइम फैक्टर यानी 14 और 13 का यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो कुछ भी ऐसा करो 14 और 13 में जोड़ घटाव करो कि भैया प्लस का एक्स आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 14x क्या लिखते हैं बच्चों, प्लस का लिखते हैं और माइनस का 13x लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे प्लस x ही तो आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे प्लस x की जगह माइनस का 14x माइनस 13x लिख सकते हैं इसकी जगह। तो चलिए लिख देते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे बच्चों x की जगह क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x प्लस x के लेफ्ट राइट साइड क्या लिखा था 182 माइनस का, इसको भी कॉपी कर दीजिए।
इक्वल्स टू में 0 था। एक्स के लेफ्ट साइड क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको भी आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप पेयरिंग कर लीजिए, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये। पहले पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से क्या कॉमन निकाल पाओगे, सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो आप यहाँ पे x कॉमन निकाल लोगे बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। उसी तरह यहाँ पे 14x में से x कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा, प्लस का 14 बचेगा बच्चों। कहोगे कैसे आया, अरे 14x को डिवाइड कर दो x से, 14 आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकेंड पेयर माइनस 13x माइनस 182, इसका भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। 13 यहाँ पे है और 182 यहाँ लिखा है, तो 182 को 13 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम 13 कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में कुछ बचेगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप माइनस, देखिए 13 तो निकाला है, मगर ये 13 प्लस का रहेगा कि माइनस का 13 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बच्चों माइनस का ही 13 निकालना पड़ेगा। क्लियर, अगर आप यहाँ पे माइनस का 13 निकालते हो, बोलिए 13x में से माइनस 13 निकालते हो, तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, ठीक है। फिर माइनस 182 में से जब आप माइनस 13 निकालते हो, तो क्या बचेगा, बोलिए प्लस का आपका 14 बचेगा, प्लस का 14 बचेगा। अब कहोगे कैसे भैया, बार बार करके दिखाएं, चलो अच्छा दिखा देते हैं। माइनस का 182 था, इसमें से माइनस 13 कॉमन निकाल लिया, तो डिवाइड कर दो 182 को, माइनस का 182 डिवाइड करो माइनस का 13, तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 जाएगा 14 टाइम्स में, तो यहाँ पे देख रहे हो प्लस का 14 आ रहा है। क्लियर, तो हम यहाँ पे 14 को लिख दिए हैं, समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए x प्लस 14 दो बार लिखा है, हम इसको एक बार लिख देंगे, तो x प्लस 14 एक बार करके लिख दिए। फिर इसी तरह x के जो ब्रैकेट के बाहर है x और माइनस 13, इसको भी मिला करके लिखना पड़ेगा, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू में बच्चों 0 लिखा था, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। पहला फैक्टर x प्लस 14, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एक लाइन खींच लेते हैं, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 14 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास दूसरा फैक्टर था x माइनस 13, उसको भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके x की वैल्यू क्या आ गई है, दूसरी प्लस की 13 आ गई है, क्या आ गई, प्लस में 13 आ गई। तो क्लियर, जैसा कि आप देख सकते हो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक माइनस 14 और एक प्लस 13। तो ये जो आपके माइनस 14 और प्लस 13 आया, यही आपके क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्लियर, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए, चलिए अभी आपको फर्स्ट और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने क्या बोला था अभी ऊपर, आपने बोला था फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, पहला इंटीजर क्या माना था आपने, बोलिए x माना था। सेकंड, सॉरी नंबर लिख रहा हूँ, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इंटीजर आपने x माना था और सेकंड इंटीजर आपने क्या बोला था, x प्लस 1 था बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या होंगी, आप कहोगे भैया यहाँ पे तो x है और यहाँ पे x प्लस 1 है, मगर यहाँ पे तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे तो x की दो वैल्यूज आ रही, एक आ रही है माइनस 14 और एक आ रही है प्लस 13 बच्चों, समझिए। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे यहाँ पे कि अगर आप x की वैल्यू माइनस 14 लेते हो, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
तो अगर आप x की वैल्यू -14 लेते हो बच्चों, क्या x की वैल्यू क्या कंसीडर करते हो, फॉर x की वैल्यू -14, ठीक है। तो यहां पे अगर आप -14 रखते हो तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, बताइए, हो जाएगा -14 बच्चों। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ गए, जरा रख के देखते हैं बच्चों। इसी तरह सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 बच्चों। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू आपने क्या मानी है, -14 और +1 भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 बच्चों। तो अगर आप -14 मान रहे हो x की वैल्यू, तो फर्स्ट इंटीजर माइनस में 14 आ रहा है, सेकंड इंटीजर भी माइनस में 13 आ रहा है। दोनों इंटीजर्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था, ध्यान से देखिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था भैया, पॉजिटिव की बात कर रहा था। तो आपका नेगेटिव में आ रहा है बच्चों दोनों इंटीजर, इसका मतलब यह है कि आपने गलत माना है। आप x की वैल्यू यहां पे 14 मत मानो, समझ गए, क्लियर। तो ये आपके वैल्यूज नहीं होंगी, ये आपके इंटीजर्स नहीं होंगे बच्चों, क्लियर, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहे हैं और क्वेश्चन में बोला था वो पॉजिटिव थे, क्लियर, समझ गए। तो x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, बोलिए बच्चों, इसको मिटा लेते हैं, ये वैल्यूज नहीं होंगे आपके। तो हम अगर x की वैल्यू क्या मानते हैं बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं x की दो वैल्यूज आई थी, एक बार हमने -14 माना, वो तो रख के नहीं आ रहा है। अब +13 वाला देखते हैं, फॉर x = +13, समझ रहे हो, अरे यार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 13 लिख दो, x = 13 बच्चों। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को रखो x की, देखिए क्या आ रहे हैं, तो x 13 रखना है, रख दिए। फर्स्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सेकंड इंटीजर बच्चों x+1 से निकलेगा, x क्या माना, 13 माना, +1 कर दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव में 13 आ रहा है, सेकंड इंटीजर भी आपका पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, क्लियर। तो आपके फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। सेकंड इंटीजर यानी कि सेकंड इंटीजर 14 हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। तो आपको नोट करने की बात यह भी है, x की दो वैल्यूज आती हैं, कौन सी वैल्यू को कंसीडर करना है, ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बुद्धिमानी से आएगा, रटाने से नहीं आएगा बच्चों, क्लियर, समझ गए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, find the other two side। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है या कह लो हाइट ऑफ द जो ट्राइंगल है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस बच्चों। और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में फाइंड करने को कह रहा है अदर टू साइड। अदर टू साइड का मतलब है आपको यहाँ पे बेस फाइंड करनी है और हाइट ऑफ द ट्राइंगल या कह लो एल्टीट्यूड निकालना है बच्चों, क्लियर। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे आपके पास राइट साइड में पहले से ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बना चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नीचे वाली जो साइड है बच्चों ये हमारी बेस होती है, जो इसकी ये वाली साइड है ये इसकी हाइट होती है या कह लो परपेंडिकुलर होती है, या इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अच्छा, जो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है इसकी जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है दी एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्स है बच्चों। तो यहाँ पे करके लिख लीजिए, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि भैया एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है। क्या कहानी कह रहा है,
एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। लेस देन इट्स बेस बच्चों ध्यान से देखिए, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर बेस हमारी x है तो जो एल्टीट्यूड है x से लेस देन 7 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है 7 सेंटीमीटर कम है बेस के कंपैरिजन में। बेस आपने अगर x माना है तो भैया एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है बेस यानी x से आपका 7 सेंटीमीटर कम है क्या, एल्टीट्यूड बच्चों। क्लियर। तो अगर आप बेस यानी x में से 7 माइनस कर लोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों, उसके कई सारे नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा आगे चल के। इसी को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं और इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उस ट्रायंगल के अंदर, समझ गए। इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, समझ गए, जिसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 है बच्चों। पक्का समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या आपने इस डायग्राम में देखिए बेस को आपने क्या बोला है बच्चों, x सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेस इक्वल्स टू x है बच्चों, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने देखा परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 है बच्चों। ये वैल्यू कितनी है, आपने x माइनस 7 मान ली। क्लियर। और अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, तो क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 13 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर 13 हो जाएगी, खत्म बात। फिर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका यूज करेंगे बच्चों। यहां पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। तो चलिए यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम होती थी बच्चों। क्लियर। एच यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हाइट नहीं बच्चों, हाइपोटेन्यूज है। पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट बोलते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, सॉरी एक्स नहीं, बेस का स्क्वायर यानी बी लिख लीजिए। एक्स ना लिखिए, बी लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस को हम यहाँ पे बी से लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 है बच्चों, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या रख देंगे, 13, और उसका स्क्वायर भी कर देंगे। इक्वल्स टू में क्या लिखा है, पी स्क्वायर लिखा है। पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, x माइनस 7 है बच्चों, x माइनस 7 है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी करना है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। बेस आपने क्या माना है, x माना है, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो प्लस में x का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 बच्चों, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा बच्चों। तो 169 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो x है इसको आप a मान लेना और 7 को यहाँ पे आप b मान लेना, ठीक है। लगा के सॉल्व कर दो। तो a स्क्वायर बच्चों यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी b को आपने 7 माना है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू ए कितना है बच्चों, x माना है, इंटू बी क्या माना है आपने, 7 माना है। समझ गया। फिर क्या लिखा था, इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है प्लस का, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया हमने। फिर उसके बाद x वाला टर्म जो कौन होगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका
-2x और मल्टीप्लाई में 7 भी लिखा है बच्चों। इसको कितना सॉल्व हो जाएगा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14x। यहाँ पे माइनस का 14x लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है कांस्टेंट वाला नंबर, कांस्टेंट वाला नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, तो प्लस का 49 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, पक्का। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो लेफ्ट में आपको एक टर्म दिख रहा है 169, इसको राइट साइड भेजना पड़ेगा इक्वल्स टू के, तो साइन इसका नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169 बच्चों। अच्छा, जब आपने 69 को राइट साइड भेज दिया तो इक्वल्स टू के क्या बचेगा, जीरो बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे इक्वल्स टू के जीरो राइट साइड लिख लेते हैं, चाहे लेफ्ट साइड लिखो, राइट साइड लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, समझ गए। अच्छा, फिर इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए ये हो जाएगा 49 में से आप माइनस करोगे 169, इसको बच्चों माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस का 120 आएगा। बोलिए कितना आएगा, माइनस का 120 आएगा। इक्वल्स टू में जीरो भी लिखा था। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 को मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तो कितना हो जाएगा 240। फिर 240 का प्राइम फैक्टर करोगे, टफ लगेगा, क्या दिक्कत है, इससे अच्छा क्या है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो ना, सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि हर जो टर्म है आपको 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120, ये सारे टर्म्स डिविजिबल हैं 2 से, तो पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है, इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी, फिर सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, जब आप 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। उसी तरह जब माइनस 14x को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जब आप माइनस 120 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे आप इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। फिर आपको इस 60 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 60 को टॉप पे लिख दिए, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इस मिडिल वाले टर्म माइनस 7x को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना पड़ेगा 2 टर्म्स में। क्लियर, तो कुछ ऐसा करिए कि इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आप माइनस 7x ले आए 2 टर्म्स में तोड़ करके। तो कैसे होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2 2 3 बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिए, तो ये कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले 12 हो जाएंगे बच्चों। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे 5 है, 5 भी लिख लेते हैं। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि 12 और 5 का कुछ ऐसा जुगाड़ पानी बैठाओ कि ये माइनस 7x आ जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 7x लाना है तो माइनस का 12x ले लो और प्लस में आप 5x ले लो। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 7x ही तो आएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है आप मिडिल टर्म माइनस x को तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो 2 टर्म्स में। कौन कौन से, माइनस 12x प्लस 5x। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे माइनस 7x की जगह माइनस 12x प्लस 5x। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे 60 लिखा था माइनस का, तो माइनस का 60 इक्वल्स टू में 0 भी लिखा था। 7x के पहले क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा था, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों।
फिर यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। फिर इनमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, जो भी कॉमन निकल रहा है। तो पहले पेयर में से आप क्या कॉमन निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन निकाल पाएंगे। तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस 12 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे जब आप 5x माइनस 60 में से क्या कॉमन निकाल पाएंगे, x तो कॉमन निकाल नहीं पाएंगे, 5 यहाँ पे है 60 यहाँ पे है, तो 60 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में कुछ बचेगा बच्चों, उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप +5 निकालेंगे कि माइनस का 5 निकालेंगे, बोलिए कैसा निकालेंगे, माइनस का 5 निकालेंगे कि प्लस का 5 निकालेंगे। तो बच्चों इस बार अगर आप क्या करते हैं, माइनस का 5 निकालेंगे, ध्यान सुनिए, इस बार अगर आप माइनस का 5 निकालेंगे, बोलिए, तो गलत हो जाएगा। इस बार आपको +5 निकालना पड़ेगा। मगर चलिए हम आपको गलत भी बताते हैं, समझ गए। आप हर बार सोच रहे हो, हर बार हमेशा सेकंड पेयर में से माइनस का ही कॉमन निकल रहा है ऐसा नहीं है। चलिए आप माइनस निकाल के देखिए, गलत होगा। कैसे, देखिए, जब आप 5x में से -5 कॉमन निकालोगे तो भैया क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा। कहोगे कैसे, अरे भैया 5x में से -5 कॉमन निकालोगे तो 5x को -5 से डिवाइड कर दो, 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो माइनस का x लिख दिया हमने यहाँ पे बच्चों। इसी तरह यहाँ पे -60 में से -5 कॉमन निकाल लोगे तो -60 को क्या करो, डिवाइड कर दो -5 से, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 12 आएगा बच्चों। कितना आएगा, प्लस का 12। क्लियर। तो हम इस प्लस के 12 को यहाँ लिख लेते हैं, +12। अब आप इस देख रहे हो कि अगर आप -5 कॉमन निकाले हो तो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, -x + 12, और यहाँ पे क्या बच रहा था, x - 12। बच्चों ये चीजें सेम नहीं है ब्रैकेट के अंदर की, तो इसका मतलब हमने गलत कॉमन निकाला है, समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, आपको यहाँ पे माइनस का कॉमन नहीं, इस बार प्लस का कॉमन निकालना पड़ेगा। तो +5 कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या बचेगा ब्रैकेट में, 5x में से 5 कॉमन निकालिए, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। इसी तरह -60 में से 5 कॉमन निकाले तो -60 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। इक्वल्स टू में 0 लिखा था, लिख दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ x - 12 दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने फैक्टर सही से निकाला है। क्लियर। यहाँ पे देखिए अब x - 12 दो बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है x + 5, इसको मिला करके लिख देंगे, x + 5, दोनों इक्वल के 0 थे बच्चे, 0 के इक्वल कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद x - 12 को 0 को इक्वल कर देंगे, x - 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, दूसरी +12 आ गई है, समझ गए। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार x + 5 को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो x + 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी बच्चों, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो कौन सी x की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ पे बेस निकालना है जो कि x है, और एल्टीट्यूड निकालना है जो कि x - 7 है बच्चों। x की दो वैल्यूज आई हैं, बोलिए, x की दो वैल्यूज आई हैं बच्चों। वो दो वैल्यूज ऑफ x क्या हैं बच्चों, बोलिए। एक तो आपकी x की प्लस में 12 आई है, और एक तो आपकी x की वैल्यू माइनस में 5 आई है बच्चों। क्लियर, बोलिए, यही तो आई थी, हाँ यही तो आई है, प्लस में 12 और एक बार माइनस में 12 बच्चों। अच्छा, ये आ गई। अब यहाँ पे x की बेस x को निकालने के लिए और x - 7 एल्टीट्यूड को निकालने के लिए x की कौन सी वैल्यू लें, x की वैल्यू 12 ले लें कि -5 ले लें बच्चों, सोचिए। तो यहाँ पे सोचिए मेरी बात, कोई डिस्टेंस, क्या बेस या कोई डिस्टेंस, लेंथ, हाइट माइनस में होती है, नहीं ना, सोचिए मेरी बात, नहीं ना, नहीं होती है। तो हम यहाँ पे -5 को नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, समझ गए। इसको कंसीडर नहीं करना है, हम यहाँ पे 12 की वैल्यू को कंसीडर करना है। हम ये मानेंगे हमारी x की वैल्यू क्या है बच्चों, 12 है।
समझ गए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, मगर कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्या बेस नेगेटिव में हो सकता है? आप बोलोगे हमारी बेस, हमारा इस ट्रायंगल का बेस क्या है, -5 है, ये कौन सा चीज होता है? नहीं ना। क्लियर। तो चलिए क्या करना पड़ेगा आगे देखिए। यहां पे आप बोलोगे कि बेस हमने क्या बोला था बच्चों, बेस हमने बोला था, बेस को हमने x माना था और एल्टीट्यूड हमारी क्या थी, बोलिए। एल्टीट्यूड हमारा, सॉरी एक सेकेंड, x-7 था बच्चों। तो ये कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे x = 12 लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला, ये कंसीडर करना पड़ेगा। x = -5 नहीं कंसीडर करना है। क्लियर। तो इसको कंसीडर करके आप यहाँ पे बोलोगे फॉर x = 12 बच्चों, आपको ये लेना पड़ेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 12 कंसीडर करोगे तो बेस कितना था, x था, x की वैल्यू 12 ले ली आपने। और यहाँ पे आपकी एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या देगी, x कितना है बच्चों, x - 7, x की वैल्यू 12 रखनी है, -7, इसको कर लोगे कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपका बेस 12 पॉजिटिव में आ रहा है और एल्टीट्यूड भी 5 पॉजिटिव में आ रहा है। हाँ ये वैल्यू सही है क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू -5 रख देते बच्चों तो आपकी जो बेस है और एल्टीट्यूड है नेगेटिव में आते, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर, समझ गए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो आइए बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए होंगे और दूसरा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये भी आपको फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए होंगे उस दिन वो x हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए होंगे उस दिन वो x हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, दी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या कह लो ईच आर्टिकल। बोलिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी बच्चों, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर आपका नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है उस दिन वो x है बच्चों, x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे ऑन दैट डे। फिर आपसे क्वेश्चन में एक कहानी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट of cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day बच्चों। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 3 more than twice the number of article produced on that day। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे आपने x मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 more than twice the number of article produced on that day। twice the number of article produced on that day वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2x। हाँ या ना। अरे भैया x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वेश्चन में ही कह रहा है twice the number of article produced on that day, तो आपका क्या हो जाएगा 2 into x यानी 2x हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है 3 more than twice the number of article produced on that day, तो यहाँ पे आपको 2x में 3 भी ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा 2x + 3 बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है 3 more than क्या
3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? यहाँ पे आप कह सकते हो आपके पास उस दिन ऑन दैट डे नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस हुए थे, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से 2x प्लस 3 हो जाएगी बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्वेश्चन में ये बात हमसे एक और कह रहा है, क्या? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट उस दिन सारे प्रोडक्शन की कितनी थी? 90 रुपीज थी। इसका मतलब ये है क्या बच्चों, ये 90 रुपीज कैसे आया होगा टोटल कॉस्ट? देखिए, मान लेते हैं हमने क्वेश्चन में मान लिया है नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस हुए थे, हाँ या ना? एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी बच्चों? 2x प्लस 3 बच्चों। अगर हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x प्लस 3 से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अरे भाई, मान लेते हैं उस फैक्ट्री में x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, एक आर्टिकल की कीमत थी 2x, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे? x। तो भैया टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा? 90 टोटल कॉस्ट मिलेगी बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां पे अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी x को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है बच्चों? 2x प्लस 3 से। तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है 90 रुपीज ऑन दैट डे। तो 90 के इक्वल कर देंगे बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करोगे 2x से बच्चों। तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलिए, प्लस 3 से, तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा बच्चों। क्लियर? समझ गए? इक्वल्स टू में क्या लिखा था? 90 लिखा था, उसको भी लिखे रहने देंगे। पक्का समझ गए? फिर इस 90 को हम क्या करेंगे बच्चों, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड भेज देंगे इक्वल्स टू के। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 बच्चों। समझ गए? फिर यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, उसका कोफिशिएंट आगे क्या लिखा है बच्चों? 2 लिखा है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 180। फिर आपको यहाँ पे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बच्चों, जिसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। 180 को टॉप पे रख देते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 90 आ जाएगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 45। फिर 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। क्लियर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं 180 का प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ये आ गया आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर मिडिल टर्म x वाला टर्म है प्लस 3x, आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 2 टर्म्स में। किसकी हेल्प से? इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। तो कैसे करोगे बच्चों, बताइए कैसे करोगे? यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जुगाड़ पानी करना है कि 3x आ जाए बच्चों। इसके लिए आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे आप कहोगे ये हो जाएगा, देखिए 2 और ये वाला 2 और ये वाला 3 बच्चों, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ये 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह जो नीचे दिख रहा है 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 15 का कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि आपका 3x टूट जाए 2 टर्म्स में बच्चों। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 15x माइनस 12x, बोलिए बच्चों, 15x माइनस 12x, और 15x हम यहाँ पे पॉजिटिव का ले रहे हैं। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 3x। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप इस मिडिल टर्म प्लस 3x को तोड़ सकते हो 2 टर्म्स में। कौन से? 15x माइनस 12x,
ठीक है बच्चों, तो हम 3x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, 15x माइनस 12x बच्चों, प्लस 15x माइनस 12x लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा था, माइनस में 90 लिखा था, इक्वल्स टू में 0 भी लिखा था। 3x के पहले क्या लिखा था बच्चों, 2x स्क्वायर ये भी लिखा था, कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, फिर इन पेयर्स में से कॉमन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला पेयर ये रहा, 2x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं निकल पाएगा, ना ही 15 निकल पाएगा, मगर x दोनों दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे बच्चों x कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा 2x बचेगा। बोलोगे कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, 2x स्क्वायर में से कॉमन निकालो x, तो x से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, x नीचे था, एक x ऊपर खा जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसी तरह 15x में से x निकालोगे तो 15x को डिवाइड कर दो x से तो क्या आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा। करके देख लेना यार, क्या बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। क्लियर। तो जब आप 2x स्क्वायर प्लस 15x में से x कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 15 बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जब आप दूसरा पेयर माइनस 12x माइनस 90, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, x तो कॉमन निकाल नहीं सकते, x यहाँ पे है बट x यहाँ पे नहीं है। और क्या कॉमन निकाल सकते हो, बोलिए। देखिए 12 यहाँ है, यहाँ 90 लिखा है, तो देखिए बच्चों 90 की टेबल में 12 नहीं आ सकता, तो 12 तो कॉमन पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलेगा। हमें कुछ ऐसा नंबर बाहर निकालना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा हो और 12 की टेबल में भी आता हो और 90 की टेबल में भी आता हो। हमें कॉमन वो निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों टर्म्स दे सकें, 12 और 90 वाला बच्चों। क्या निकाल सकते हो, देखो निकालने पे आप यहाँ पे चाहो तो क्या निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप 2 भी निकाल सकते हो, मगर 2 नहीं निकालोगे। इससे भी बड़ा और क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, क्योंकि 12 3 से भी डिवाइड है और 90 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मगर 3 से भी बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, कौन सा, 4 नहीं होगा, 6 बच्चों। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इस पेयर में से 6 निकालते हो, क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग, 6 कॉमन निकालते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब -6 निकालोगे कि प्लस का 6, तो भैया -6 निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, निकाल लेते हैं -6। देखिए बच्चों 12x माइनस 90x में से हमें कुछ कॉमन निकालना था, और कॉमन वो निकालना जो दोनों टर्म 12x और 90x ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। निकालने को तो हम यहाँ पे 12 में से 2 भी निकाल सकते थे और 90 में से भी 2 निकाल सकते थे कॉमन, 3 भी निकाल सकते थे दोनों में से, मगर नहीं निकालेंगे। 3 से भी बड़ा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, 6 बच्चों, तो हम यहाँ पे -6 निकालेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा 12x, बोलिए बच्चों, -12x में से 6 माइनस का 6 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा। देखिए बच्चों माइनस का 12x है, क्या कॉमन निकाल लो, -6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, और x भी बच्चों तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोलिए, 2x लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं, कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, 2x बचा। फिर -90 में से कॉमन निकालोगे -6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -90 को -6 से डिवाइड कर दो, तो -90 अपॉन -6 बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा, बोलिए 15 टाइम्स में। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बोलिए प्लस का 15 बच्चों, जैसा कि आ रहा है। ठीक, इक्वल्स टू में बच्चों 0 भी लिखा था। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद बचा है 2x प्लस 15, यहाँ पे भी 2x प्लस 15, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ रही हैं विद साइन, इसका मतलब हमने सही से कॉमन निकाला है बच्चों। क्लियर। अब इस ब्रैकेट वाले को मिला करके एक बार लिख देते हैं बच्चों, तो 2x प्लस 15 लिख देंगे बच्चों। छी गंदा हो रहा है। देखिए क्या किया मैंने 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दो बार लिखा था, इसको एक बार कर देंगे, तो 2x प्लस 15 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसी तरह जो ब्रैकेट के बाहर है x -6 बच्चों, इसको भी कर देंगे और इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। फिर आपको पता है
हमें इन दोनों फैक्टर्स को एक एक बार इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 15 इसको इक्वल टू 0 कर देंगे बच्चों, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 2x को यहीं रहने दो, ठीक, और इस 15 को राइट साइड भेज दोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -15 बच्चों। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ पे आ जाएगी -15/2 आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ गई x की। यहाँ पे देखिए दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए x -6 इसको भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा बच्चों। तो x -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस में 6 आ जाएगी, राइट साइड भेजोगे तो +6 हो जाएगा बच्चों, समझ गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके x की वैल्यू एक आ रही है नेगेटिव में -15/2 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 6, वो भी पॉजिटिव में बच्चों। अब x की कौन सी वैल्यू आप कंसीडर करोगे, प्लस वाली कि माइनस वाली बच्चों, कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको निकालना क्या था, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल, आपने x माना था, अगर आप x नेगेटिव में आ गया, x की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या नेगेटिव में होगा। जैसे मान लो नेगेटिव में क्या आया था, -15/2, तो ये आ सकता है माइनस में। क्या कंपनी नेगेटिव में कुछ प्रोड्यूस कर रही थी, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो इसका मतलब है आपको x की पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, +6 वाली बच्चों, क्लियर। तो यहां पे आप निकाल सकते हो क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए तो वो x माना था, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, x की ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस पर टिक लगा देते हैं और यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, ये नहीं लेंगे। उसी तरह यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल भी निकालनी थी बच्चों। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या थी, वो थी 2x + 3 बच्चों, अभी आपने जस्ट ऊपर देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x, x की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों, 6 रख देंगे, +3, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 6 12 हो जाएगा, +3 15 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी आ रही है, 15 रुपीज़ आ रही है बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है, इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है, डिटेल में एक एक चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो बहुत लंबा हो गया ये लेक्चर, आई होप आपने एंजॉय तो किया ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय सी यू। मुझे प्यार दिखाते रहिए। जो बच्चे बेसिक्स जिनके मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे लेक्चर एक बार दे के तो दिखाओ, बेसिक्स 0 से एडवांस ना करा दिए तो बात की बात है इस एसपी कौशल की। एसपी कौशल यानी कि सत्यम प्रशांत कौशल मेरा नाम है। तो चलिए बाय बाय।